जय हिंद दोस्तों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम का एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा जो कि राजस्थान प्रदेश में है और यह घग्गर नदी के किनारे है, ध्यान रखेंगे। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो उपरोक्त तीनों कथन सही हैं आर्यों के बारे में, लेकिन वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है। वे ग्रामीण लोग थे, गाँव में निवास करते थे। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी भी था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देव नाम प्रिय प्रियदर्शी जो कि सम्राट अशोक का था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या फिर गुप्त काल से? तो अजंता कलाकृतियाँ जो कि गुप्त काल से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो 2 बार राज्याभिषेक जो कि औरंगजेब का हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? कि मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, ये पुस्तक जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय जो कि लॉर्ड माउंटबेटन था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो ये रास बिहारी बोस ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बताएंगे आप लोग। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर अंसारी? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंसारी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो कि 180 डिग्री से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, और इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को? तो पिग्मेलियन पॉइंट से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर शहर जो कि राप्ती नदी के तट पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो प्रत्यावर्ती मानसून का सबसे ज़्यादा प्रभाव तमिलनाडु राज्य में होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार? तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का छोटा नागपुर का पठार जो कि समृद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है और भारतीय खनिज का हृदय भी छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आधुनिक आर्य शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र होगा, यहाँ पे आर्य है, अर्थशास्त्र होगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो कि एडम स्मिथ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। इनकी पुस्तक का नाम आप लोग बताइए, एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है? तो वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ द नेशन, ध्यान रखेंगे, जो कि एडम स्मिथ की पुस्तक है। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? कृषि की प्रधानता, उद्योगों की प्रधानता, बृहत बेरोजगारी, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय?
तो बताएंगे इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो उद्योगों की प्रधानता जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय दिल्ली में है, बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई? तो हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू गई, जो कि 1966 में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य है कि मध्य सहयोग से। तो संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य सहयोग से निजी क्षेत्र के उद्योग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, जो कि भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में विशेषता समान है, डी करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो पंचायतें जो कि भाग 9 के अंतर्गत हैं, नगर पालिकाएँ भाग 9 का के अंतर्गत हैं, सहकारी समितियां भाग 9 खा के अंतर्गत हैं, और अधिकरण जो कि भाग 10 के अंतर्गत हैं। तो ये गलत है। भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो भू अभिलेखन या उसके रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए पटवारी जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर आराम से तैरती रहती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। सामान्यतः आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है कि पेशी तंतुओं की थोड़ी टूट फूट हो जाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए इनमें से सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदी के क्वेश्चन करते हैं। अन्वेषण का शुद्ध सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस ऐसा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है इसका। अगला, तामसिक का विलोम शब्द क्या है? सात्विक, अभय, दृढ़ या फिर सामिस? तो तामसिक शब्द का विलोम शब्द है सात्विक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा डर शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? शीत, भीत, भय या फिर त्रास? तो इनमें से शीत जो कि डर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय? तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो न्याय शब्द जो कि पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उर्वशी किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा? तो उर्वशी जो कि जयशंकर प्रसाद का काव्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब रानी ओ सुलीवन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एलन मस्क को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है।
हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है? तो ये चाइना के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। चर्चा में रहा लोसर महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो लोसर महोत्सव जो कि लद्दाख से संबंधित है। और लासोंग महोत्सव कहाँ से संबंधित है? तो यह सिक्किम से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगला, जनवरी 2022 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से पायदान पर रहा है? तो भारत 83वें पायदान पर रहा, 83वें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना बनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? तो ये दुबई की सरकार बन गई है, यूएई की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में भारत की 14वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है दुर्गा पूजा को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? तो 30% टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये मध्य प्रदेश में दी गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा राज्य है भारत का, जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम डॉलर नहीं है? हांगकांग, फिजी, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड। तो बताएंगे आप लोग डॉलर किसकी मुद्रा का नाम नहीं है? तो ग्रीनलैंड की मुद्रा का नाम डॉलर नहीं है। बाकी हांगकांग, न्यूजीलैंड, फिजी, यहाँ की मुद्रा का नाम डॉलर है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड, यूनेस्को पेरिस फ्रांस, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन जिनेवा। तो इनमें से सही मिलान कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन जिनेवा में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। बिरला तारामंडल किस शहर में स्थित है? तो बिरला तारामंडल जो कि कोलकाता शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? तो मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है उपर्युक्त सभी कि युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण। तो ये सभी मुगल चित्रकला शैली की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो वेदांतम सत्यनारायण जो कि कुचिपुड़ी नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और आप लोग बताएंगे कथक कहाँ का है? तो कथक यूपी का है, भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, और ओडिसी जो कि उड़ीसा का है, ध्यान रखेंगे। पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? तो पहली बार पद्म पुरस्कार जो कि 1954 में प्रदान किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, 1954। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब किस वर्ष जीता था? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जो कि 1928 में जीता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो कार्बन निगेटिव देश के रूप में विश्व में भूटान देश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।